नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ केमिकल कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी के समय केमिकल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा मौका अवेलेबल है और उनमें से हम लोग कुछ ऐसी कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे बाइंग लेवल पर अवेलेबल है और जो कंपनी आने वाले समय में आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली कंपनी है एल्काइल अमाइंस। अब दोस्तों, आज भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो आपको 5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो -20% का रिटर्न है। लेकिन अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो आपको 900% का मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, 900% रिटर्न का मतलब है कंपनी ने 5 साल में आपके पैसे को 10 गुना बनाकर दिया है। वो भी तब जब स्टॉक एक समय 4500 रुपीज से भी ऊपर चला गया था और करेंट मार्केट प्राइस 2690 रुपीज है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी कितनी हाई ग्रोथ है। अब सवाल आता है कि इस कंपनी में ऐसा क्या खास बात है जिससे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, एलोपैथिक अमाइंस के सेगमेंट में, उस सेगमेंट में दो ही बड़ी प्लेयर है इंडिया में। एक है बालाजी अमाइंस और दूसरी है एल्काइल अमाइंस। और ये जो केमिकल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है। और दोस्तों, ये केमिकल बहुत ही क्रिटिकल केमिकल है। तो जो भी फार्मा कंपनी है वो आसानी से जिस भी कंपनी से भी बिजनेस कर रही है उसको चेंज नहीं करती है। इस कारण बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस को डुओपॉली हासिल है। 90% से भी ज्यादा मार्केट शेयर दोनों कंपनियों ने लेकर रखा है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में भी फार्मा इंडस्ट्री काम करते रहेगी, उनको इस केमिकल्स का जरूरत पड़ता रहेगा, तो आपको डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कमाल का है और कंपनी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, डुओपॉली हासिल है, तो रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अपने पोर्टफोलियो का 5% तक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करेंट मार्केट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। ज्यादा से ज्यादा अगर स्टॉक गिरेगा तो 2500 रुपीज तक जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। तो इस कंपनी में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2 इंस्टॉलमेंट में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करेंट मार्केट प्राइस पर आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। मान लीजिए 80-90 रुपीज स्टॉक और गिरता है, 2600 रुपीज के आसपास जाता है, तो आप अपना दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अब दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग बालाजी अमाइंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। डुओपॉली हासिल है, दोनों ही कंपनी के पास 90% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। अगर 5 ईयर के रिटर्न को कंपैरिजन करें तो आपको अल्काइल अमाइंस का 893% का रिटर्न है, बालाजी अमाइंस का 311% का रिटर्न है। तो रिटर्न के मामले में अल्काइल अमाइंस बेटर नजर आती है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखें तो 13,300% का रिटर्न अल्काइल अमाइंस ने दिया है, 9,400% का रिटर्न बालाजी अमाइंस ने दिया है। दोस्तों, अल्काइल अमाइंस का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बालाजी अमाइंस का भी बिजनेस अच्छा है। आने वाले समय में ये दोनों ही कंपनी आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। बालाजी अमाइंस केमिकल के बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें कंपनी को मोनोपॉली हासिल है। इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो उन केमिकल्स को बनाती है। कंपनी लगातार ग्रीन फील्ड कैपेक्स करते जा रही है, जिससे कंपनी का कैपेसिटी बढ़ा है। आने वाले समय में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन दोनों ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका अवेलेबल है। आप दोनों में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी कंपनी पसंद हो। दोनों ही करेंट मार्केट लेवल पर काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। नेक्स्ट स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स। अब दोस्तों, इस कंपनी का हमने डिटेल में एनालिसिस किया था क्योंकि स्टॉक लगातार गिर रहा था और जो भी इन्वेस्टर थे वो परेशान हो चुके थे। दोस्तों, एक समय स्टॉक मोमेंटम स्टॉक बन गया था। स्टॉक में आपको कुछ भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा था। आप देख सकते हैं चार्ट के पैटर्न को, लगातार अप ट्रेंड में स्टॉक जा रहा था। बीच बीच में करेक्शन भी होता था, लेकिन फिर से स्टॉक में तेजी देखने को मिलती थी। और पिछले कुछ समय से स्टॉक में गिरावट है
और स्टॉक अभी कंसोलिडेशन के फेस में चल रहा है। ऐसे ही समय में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का मौका होता है। एक एफएमसीजी सेक्टर का वीडियो हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बोला था अगर आपको एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। और अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, आप एफएमसीजी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो डी मार्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हिंदुस्तान फूड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर फाइन ऑर्गेनिक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो केमिकल वाली कंपनी है। दोस्तों केमिकल की कंपनी है, लेकिन कंपनी ओलियो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये जो ओलियो केमिकल है ये एफएमसीजी कंपनी में ही इस्तेमाल होता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में ही इस्तेमाल होता है। बिना इस केमिकल का एफएमसीजी प्रोडक्ट्स नहीं बनता है। और ओलियो केमिकल के सेगमेंट में फाइन ऑर्गेनिक मार्केट की लीडर कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी एसेंशियल सेक्टर से ही बिलोंग करती है। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें, 5500 रुपीज पर इसका सपोर्ट है। करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मान लीजिए 50-60 रुपीज का गिरावट होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 30-40 रुपए आपको नहीं देखना चाहिए। बड़ा लक्ष्य रखकर इन्वेस्टमेंट करिए, यह कंपनी आपको बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर रिटर्न को देखें, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने 595% का मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर कंपनी के लिस्टिंग डेट को देखें, 2018 में कंपनी की लिस्टिंग होती है, अभी तक 5 साल भी नहीं हुए हैं लिस्ट हुए, कंपनी ने आपके पैसे को 7 गुना बना कर दिया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कंपनी कितना ज्यादा ग्रोथ वाली है। इस कंपनी में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 5500 रुपए के आसपास पहला इन्वेस्टमेंट करिए। अगर स्टॉक में और गिरावट होती है, 5250 रुपए के आसपास आप अपना दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। इस कंपनी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है और रीजन भी बताया है क्यों इस कंपनी में अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। का ही चैनल है, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है नियोजेन केमिकल्स। अब दोस्तों ये भी कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट की लीडर है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 3000 करोड़ के आसपास है, लेकिन ब्रोमाइन के सेगमेंट में कंपनी मार्केट की लीडर है। अब दोस्तों ऐसी कंपनी जो छोटी है मार्केट कैप में, लेकिन अपने सेगमेंट में मार्केट की लीडर है और केमिकल सेगमेंट से बिलोंग करती है, तो यह कंपनी बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। कंपनी में निगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक निगेटिव पॉइंट है जो कि 70 के आसपास है। लेकिन दोस्तों हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जब तक वो कंट्रोल में है। अब मार्केट को पता है इस कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा आने वाला है। कंपनी ब्रोमाइन के सेगमेंट में तो मार्केट की लीडर है ही, साथ ही कंपनी कुछ ऐसे केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है जो लिथियम आयन बैटरी बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो आने वाले समय में इस कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। 1200 रुपीज का इसका सपोर्ट प्राइस है। करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है। तो आप इस कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी मानकर। रिस्क इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, अदरवाइज कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। नेक्स्ट स्टॉक है क्लीन साइंस। अब दोस्तों ये कंपनी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। अभी लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जिस स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है, थोड़ा मजा आता है, उस स्टॉक पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें कंपनी को चुनना है, बिजनेस को चुनना है। यह कंपनी का बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छा है। कंपनी एक हाई प्रॉफिट मार्जिन इंजॉय करती है, सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है। अगर ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूं दोस्तों, तो ग्रीन केमिस्ट्री में क्लीन साइंस वर्ल्ड की वन ऑफ द मेजर कंपनी है। और दोस्तों जो फ्यूचर है वो ग्रीन केमिस्ट्री का ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं पॉल्यूशन की तरफ लोगों का अवेयरनेस कितना बढ़ रहा है, लोग हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हो रहे हैं
और ऐसे में ग्रीन केमिस्ट्री ही आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि दोस्तों ये हार्मफुल नहीं होता है। आने वाले समय में इस कंपनी में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इस कंपनी का भी मार्केट कैप 18,000 करोड़ के आसपास है और दोस्तों कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 70 के आसपास है। इसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्रीमियम है, क्योंकि कंपनी ऐसा बिजनेस में है ही दोस्तों कि मार्केट ने इसको ज्यादा वैल्यूएशन प्रोवाइड किया हुआ है। अगर इसके मैक्स के रिटर्न को देखें दोस्तों, तो आपको 10% का माइनस रिटर्न देखने को मिलेगा। एक समय स्टॉक 2700 रुपीज के आसपास चले गई थी। अगर ऑल टाइम हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 45% का डिस्काउंट अवेलेबल है। दोस्तों इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म का ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है और कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम करती है जो कि आने वाला फ्यूचर है। तो दोस्तों फ्यूचर में इन्वेस्ट करिए, आपका भी फ्यूचर बनेगा जैसे जैसे कंपनी अपने फ्यूचर को बनाते जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए, चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।